भाभी, या भाभी, बताओ इतना जोर बुखार हुआ है, दवा नहीं दिलाए तुम लोग? दवाई लेके आए हुए हैं। इतनी तबीयत खराब है तो कल ही फोन कर देना चाहिए था। सुबह सुबह फोन किया, भागते हुए चली आ रही हूँ। जो कपड़ा पहनी थी वही कपड़ा पहन के चली आई। दीदी 3 दिन से बहुत परेशान हूँ, वही उल्टी वही टट्टी, क्या बताऊँ दीदी। ठंडी लग गई होगी। हाँ। समोसा लाई थी, तुम तो खाओगी नहीं। दीदी 2 दिन से बच्चे कुछ खाए नहीं, कहीं पास्ता खा के तो कहीं चाय पी के ऐसे दिन बिता रहे हैं। अब तुम्हारी तबीयत ही खराब है तो कौन बनाए खिलाए। टेंशन मत लो, अब मैं आ गई हूँ। अब तुम्हें जब तक आराम नहीं होगा तब तक मैं जाऊंगी ही नहीं। Your phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your phone. Why you no pick up your phone? आए है बहनी, पहली रोटी खा गए क्या तुम लोग? अरे पगलू, गौ माता के लिए रोटी होती है। हेलो, आराम से लो, आराम से, झपट्टा ना मारो। भाभी बोल रही थी 2 दिन से नहीं खाए हो, हमें तो लगता तुम लोग महीने से नहीं खाए हो। दीदी दोबारा आटा गूंथ रही हो क्या? हाँ, दोबारा गूंथ रही हूँ। एक बार 2 किलो गूंथी, तुम्हारे लड़के ठूस लिए। दोबारा गूंथ रही हूँ। भाभी, लो खाना खाओ। हाँ। दीदी और रोटी है क्या? खा लो। दीदी एक रोटी और है क्या? लो, आराम है लगता है। हाँ? दीदी थोड़ा मट्ठे में चीनी डाल दो। अच्छा हाँ, लेके आ रही हूँ। चीनी भी खत्म है। दीदी एक रोटी और ला देना। हाँ, ला रही हूँ। बहनी रे बीमार हैं। आओ बबली। नमस्ते दीदी। खुश रहो। अरे बहनी, 2 बार खाना बनाई, एक बार उनके लड़के खा गए, एक बार वो खा गई। हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। मैं चली आई तुम्हारे इधर। कुछ हो तो लाओ खा लूं, बहुत जोर भूख लगी है। अच्छा, अभी बर्तन भी मांजना है। लाओ बहनी। आए है बहनी, कुल बर्तन में कहाँ गा? ना गिलास, ना कटोरी, ना थरिया, सब गायब हो गया। अरे मोरी माई, हाल देखा इन लोगन को। कैसे झेलती हो इन लोगों को तुम? आई देखो, बर्तन 2 मिनट में अभी मांज के रखी, पूरा का पूरा गायब कर दिए ये लोग। बड़ा उजट लड़के हैं भैया ये तो। नो। कैसे संभालूं भैया इन लोगों के? छोड़। अरे मोरी माई, हो ढकेल दिए तुम्हारे हाथ में पेड़ हो गया। ए सरला देवी, अरे कहां लड़का आंख मुंह है भाई। ए भाई मार झोला बैग ला, हम जाते ही अपने घर है। हम ना रहा भाई। बहनी तुम संभालो अपना घर और अपने बच्चे, मैं जा रही हूँ अपने घर। दीदी मैं बीमार हूँ, कौन देखेगा? अब बीमार हो तुम? 10-10 रोटी ठूस रही है, कह रहे बीमार हूँ। मम्मी नमस्ते। खुश रहो, भगवान बने रहे। और बिटिया? और ठीक है मम्मी, अपना बताओ। अपना भी बढ़िया है। दामाद जी किधर है? यहीं होंगे मम्मी। अच्छा, घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। लो जलेबी। नमस्ते समधी जी। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो। पानी नहीं पी कि नहीं? हाँ, पानी वानी पी। आने में कोई तकलीफ? नहीं, कोई तकलीफ नहीं हुई। ए सरला, अरे मम्मी के लिए चाय बनवाओ भाई, बड़ा पतली होती जा रही हो। डाइट पे हूँ। कोई दिक्कत जरूर है? नहीं, डाइट पे हूँ। अच्छा, डाइट पे जा रही हो आजकल। बंद करो टीवी। टीवी दिया है दहेज में अपने बिटिया को देखने के लिए, तो पूरा गांव देखने के लिए। जाओ यहाँ से। किसको चाय लेके जा रही हो? ससुर जी को लेके जा रही हूँ। कितना चाय पीते हैं दिन भर में वो? 3-4 बार तो पी लेते हैं। बताओ, इस तरह तो तुम मर जाओगी बिटिया, काम करते करते, चाय बनाते बनाते। इस बार चाय ना उनको तुनक के देना, मुंह पे फेंक के आओ, ताकि दोबारा बोले ना बनाने के लिए। लो ढकेलो। तो क्या हो गया आज? पहले तो ऐसा नहीं करती थी। ए बिटिया, तनी काम धंधा करा लिया करो, हमारी बिटिया के लिए परेशान होती रहती है। वो यहाँ पे बहू बन के आई है, काम करे। मैं जहाँ पे बहू बन के जाऊंगी वहाँ पे काम करूंगी, ठीक है? इनके घर नलका नहीं है जो पानी भरने आती हैं? नहीं है। और कितने लोग आते हैं? 3-4 लोग तो आते हैं। इस तरह तो नलका तोड़ डालेंगे बिटिया तुम्हारा। कोई पानी भरने आ जाता है, कोई टीवी देखने आ जाता है, कोई सामान मांगने आ जाता है। 2 साल तुमको आते जाते हो गया, बोलना सीखो। सुनो बिटिया, सास ससुर को मारो गोली। अब इस घर में तुम ही बहू हो, तुम ही सास हो। अपना हक जमाना सीखो, पति को उंगली पर नचाना सीखो। सास ननद जेठ जेठानी ससुर को पंजे में रखो, कैप्चर करना
करना सीखो। पता नहीं क्या ससुर जी और दामाद जी आपस में बनन बनन कर रहे हैं छत पे। जा सुन के आओ। मम्मी मैं देख के आती हूँ। क्या बात हो रही है बाप बेटे में? अरे वो तुम्हारी मम्मी को अयोध्या ले जाने की बात हो रही है। नहीं बिटिया नहीं, हम अयोध्या नहीं जाएंगे। हाँ, अयोध्या के बहाने ये लोग हमको ले जाके घर छोड़ देंगे। ये लोग सोच रहे हैं इनको ले जाएंगे अयोध्या दर्शन कराने, उसी बहाने घर पे छोड़ देंगे। अरे मम्मी ऐसी बात नहीं है। ना ना ऐसी ही बात है बेटा, हमको दर्शन नहीं करना, भगवान हर जगह रहते हैं। मैं यहाँ आई हूँ अपनी बिटिया की मदद करने, मंत्र देने, ऑफलाइन कोर्स कराने। जिस दिन मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा उस दिन मैं चली जाऊंगी। Your phone ringing. Your phone ringing. ए बहनी सरला, हाँ दीदी। बियाह भी क्या हो तो बर्तन दे दो, ले जाऊं अपने घर। ले लो दीदी, यही तो है। दीदी अपना ही बर्तन लेना, दूसरे का मत ले लेना। हाँ अपना ही ले रहा हूँ बहनी। इसी में बबली का बर्तन है ना अभी। अच्छा, एक बड़ी वाली थी, 3 छोटी वाली थाली और एक भगोना भी था। दीदी मेरा भगोना नहीं मिल रहा है। भगोना नहीं मिल रहा? पूनम आई थी, एक भगोना लेके गई, कहीं तुम्हारा तो नहीं है? हाँ वही होगा। अरे सब दिन की चोटी ने, रुको जाती हूँ बताती हूँ। बबली बहन देख लो, यही 4 बर्तन लेके आई हूँ, 3 छोटी वाली थाली और एक बड़ी वाली थाली, वो भी सरला के सामने लेके आई। पतीला तुम ही लाई हो। पतीला नहीं लाई हूँ, तुम्हारा काहे जबरदस्ती कर रही हो तुम? जब मैं बोल रही हूँ पतीला तुम ही लाई हो, किधर है तुम्हारा पतीला? सबसे पहले बर्तन तुम ही गई थी लाने। हाँ, कहीं तो फिर मैं जानती हूँ, मैं सबसे पहले बर्तन लेके आई हूँ, लेकिन तुम्हारा बर्तन नहीं लेके आई हूँ। चलो अपना किचन दिखाओ। हाँ, चलो देख लो हाँ, हमारा चलो किचन। चलो। सरला बहन ये मेरा पतीला लाई थी कि नहीं? हाँ पतीले लेके आई थी, लेकिन ये जस्ता था, वो स्टील का भगोना था। बहनी मेरे पास यही पतीला है, मैं यही लेके आई थी, मेरा जस्ता वाला पतीला है, मुझे पता है। पूनम बहन ये मेरे घर से पतीला नहीं लाई थी, जो पतीला लाई थी वो बड़ा था। बहनी मैं यही पतीला लाई थी, कहाँ जबरदस्ती करती हो तुम लोग? मैं यही पतीला लाई थी, ये पतीला मेरे अजय ससुर ने दिया है, मुझे मुंह दिखाई दिए थे और मेरे देवर ने मुझे बेलना दिया था। ये सुनो, तुम सब दिन की चट्टी हो, थरिया गिलास लोटा बाल्टी फलुआ कुदार सब चुरा लेती हो, ठीक है? छुल्ली चुरा रहे हैं। हाँ चुराई तो थी। अल्लाह ले गया। बबली वहाँ देखो क्या चमक रहा है, देखो उधर देखो। हाँ यही तो है, हाँ यही तो है। दूसरे के घर में से जबरदस्ती ना घुसा करो तुम जा लोग, ठीक है? पूनम, तुम कितनी बड़ी चोटिल हो। बहनी ये भगवान मेरी बहनियां दी थी, इसमें देखो मेरा नाम लिखा है, ये देखो पूनम का है। अच्छा मेरा भी नाम लिखा है, ठीक है? इधर लिखा दिखा। हाँ देखो, ये देखो बबली। हाँ बबली तो लिखा है, देख। अरे जाओ पूनम, शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इतनी छोटी छोटी सामान से चोरी करने से क्या मिलता है तुमको? ये देखो मेरा लोटा भी चुराई, ये लोटा मैं कितना दिन से ढूंढ रही थी। बहनी ये तुम्हारा लोटा नहीं है, लोटा मेरे पति तेरा ही खाने गए थे, तेरा बाबन खाए तो उसमें मिला था ये लोटा। पूनम झूठ बोल रहे, लोटा मेरा है, ठीक है? ले जाओ, सब ले जाओ, उठा ले जाओ, हमारा घर पूरा उठा ले जाओ। तुम कभी नहीं सुधरोगे, ठीक है? चोटिन जैसी शकल है, चोटिन जैसी अकल भी है। बहू लाओ सब्जी मैं काट देती हूँ, जाओ तुम दाल चावल डाल दो। कोमल, ए कोमल, बिटिया फटाफट बाहर बटोर लो, फटाफट खाना बन जाए, सब लोग फ्री हो जाते हैं। बहू लाओ मैं बेलती हूँ, तुम सेको। अरे मम्मी रहने तो मैं बना लूंगी। अरे बेलने दो मुझे, जब तक शरीर में ताकत है तब तक काम करने दो, बाद में तो वैसे ही खटिके पे पड़े रहना है। मेरे लिए जैसे बेटी वैसे बहू, मैं कोमल को भी ना कभी किचन में अकेले खाना नहीं बनाने देती हूँ। आई लो अपना लड़का खिलाओ, दिन भर पड़े पड़े फोन चलाते रहते हो। सरला किधर गई? नहा रही है वो। मम्मी मेरे से चुप नहीं हो रहा है, सरला को दे दो, वही चुप कराएगी। हाँ सही कह रहे हो, बहू से ही चुप होगा, क्योंकि बहू ने पैदा किया है ना, तुम्हारा तो हाथ था नहीं उसमें। अले ले ले हमारा बच्चा, दादी का लोगे हार। बहू एक कप चाय बना दो। बहू बैठो, तुमको चाय पीनी है तो फिर रहने दो, जिसको पीना होगा अपना बना लेगा। अरे मम्मी मैं बना देती हूँ चाय। अरे बैठो, सुबह से तो काम में लगे थे, और कितना काम करे। मैंने कहा ना जॉब नहीं करना है तो नहीं करना है। क्या हुआ? ये जॉब करने के लिए कह रही है। बहू तुम्हारा मन है जॉब करने का, तो फिर ठीक है, फिर ये जॉब करेगी। तुम घर पे बैठे तो अभी घर पे बैठी रहे, और तुम्हारा बच्चा मैं संभालूंगी।
जाना, तुम कल से जॉब करो। देखो बहू, अगर तुम मुझे माँ की तरह समझोगी तो मैं तुम्हें बेटी की तरह जरूर मानूंगी। तुम्हें इस डिजाइन का ब्लाउज पहनना है, आज ही टेलर के पास लेके चलती हूँ। कोमल, कल बहू को ब्यूटी पार्लर लेके जाओ, फेशियल, ब्लीच, हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर और आईब्रो सब करवा के लाओ। ठीक है। सूट पहना रही हो तो क्या हुआ, सूट पहनी है? सूट में कुछ दिख रहा है क्या? जितना पर्दा साड़ी से हो जाता है उतना सूट से भी हो जाता है। दिन भर काम धंधा करती रहती है, ऊपर नीचे आना जाना होता है, कहीं फंस कर गिर गई तो सूट में थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। कंफर्टेबल जानते हो? अरे सुनो, सरला की बेटियों को ना आदर्श वो गिफ्ट दे रहा था, ग्रीटिंग कार्ड। हाँ। सोने का कड़ा कोने में पड़ा, प्रिया तेरी याद में रोना भी पड़ा। कहाँ मिला रे तुम्हें ग्रीटिंग कार्ड? मम्मी आदर्श भैया ने दिया, मैंने उनको पैसा दिया था ना तो मार्केट से मुझे खरीद के दिए। मैं इससे ना नया साल मनाऊंगी। अब बहनी यहीं अगल बगल में घर है, गाँव में नहीं चीन रहे हैं, वहीं बसवारी की तरह दिन दहाड़े उसको गिफ्ट दे रहा था। दीदी सही, अगल बगल का प्यार मोहब्बत। ठंडी में कौन जाएगा इतना दूर चोचे मोचे करने। तुम भी ना कम नहीं हो। कहो ए पूनम, कहाँ देखी थी तुम्हारी बेटियों को ग्रीटिंग कार्ड लेते हुए? हाँ, जो बदनाम कर रही हो। मैं कहाँ बदनाम कर रहा हूँ बहनी, तुम्हारी बिटिया खुद ही गंधा गई है। वहाँ बसवारी तरह खड़ी थी, आदर्श उसको गिफ्ट दे रहा था नए साल का। अरे पूनम शर्म करो, शर्म करो। पद देखो तो दोनों भाई बहन लगते हैं। पदे में भाई बहन लगते हैं ना, सगे तो नहीं है। इनके अंदर शर्म है, दूसरे को बदनाम करने को कह दो। अच्छा, तुम्हारी बिटिया खुद ही बदनाम हो रही है, पूरा गाँव जानता है। तुम्हारी बिटिया भी सयान हो रही है, अपनी देखना, हमारी बेटी को बदनाम मत करो। अरे न्यूज वाली हो गई है, रिपोर्टर हो गई है। अपना कैमरा जो सीसीटीवी दो है ना इनका, बैठ जाएंगी बालकनी में, पूरी दुनिया खबर रखने लगेंगी। अपने बालकनी में बैठती हूँ, तुम्हारे बाप के टिहड्डों पे नहीं, ठीक है? ये पूनम देखो, पैसा देके उससे मंगाई थी, ठीक है? पैसा देके मंगाए थे कि वो चुप्पे से दिया था? पैसे देके मंगाए थे तो तुम्हारे घर जाके देता। हाँ, चोरी से वहाँ बसवारिया के तरह क्यों दे रहा था? अरे वो जल्दी में रहा होगा, रोड पे देके चला गया। अच्छा, देके जा रहा, कल लेके जाएगा। 2026 में ग्रीटिंग कार्ड दे रहा, 2027 में लेके फरार हो जाएगा। ऊपर ऊपर भैया, अंदर से सैया। जब भीतरी में घुस के काटेगा ना तब समझ में आएगा दोनों परानी को।